हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल STD विथ एमपी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर क्लास 10th का विज्ञान का लेकर आए हैं। यदि आप क्लास 10th में हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार परीक्षा में पेपर में प्रश्न पूछते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसे शुरू करते हैं। तो देखिए, ये प्री बोर्ड परीक्षा क्लास कक्षा 10 का है, विज्ञान का। तो देखिए किस प्रकार ये पेपर में पूछता है। तो देखिए, पहले आपको इसे क्या करना है, पढ़ना है। हम आपको विकल्प के साथ बताते हुए चलेंगे। कह रहा सभी प्रश्न को करना क्या है, अनिवार्य है, यानी को पढ़ेंगे, यानी उपखंड का है। इसमें हम देखेंगे, पहला प्रश्न कह रहा है किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति होगी। यानी कह रहा है कि अवतल दर्पण में वस्तु, जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा कब बनता है, वह वस्तु की स्थिति क्या होगी, यानी वस्तु कहाँ रखा जाएगा तब बनेगा। तो पहला है फोकस पर, उसके बाद फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, तीसरा है वक्रता केंद्र पर, चौथा है वक्रता केंद्र के आगे। तो इसका जो विकल्प है तीसरा यानी सी सही है। जब वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। दूसरा कह रहा है निम्नलिखित में दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, यानी हीरे में, कांच में, जल में, केरोसिन में। यानी कह रहा है कि जो ये दिया गया है माध्यम, किसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, तो जो होता है हीरे में। किसमें? हीरे में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। तीसरा नंबर, श्वेत प्रकाश की किरण के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन होता है। यानी कह रहा है श्वेत प्रकाश जो होता है वो प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग का न्यूनतम विचलन होता है, सबसे कम किस रंग का विचलन होता है, तो इसमें है लाल, यानी सी, लाल रंग का सबसे कम विचलन होता है। चौथा नंबर है विद्युत धारा का मापन किया जाता है, यानी विद्युत धारा किससे नापा जाता है, वोल्ट मीटर से, आमीटर से, गैल्वेनोमीटर से, ऊर्जा मीटर से। तो जो विद्युत धारा नापा जाता है वो अमीटर से नापा जाता है। तो इसका बी वाला सही हो जाएगा। पांचवा कह रहा है 220 वोल्ट का 100 वाट के विद्युत बल्ब के तनु का प्रतिरोध होगा, तो 2.2 ओम, 484 ओम, 22,000 ओम, 48.4 ओम। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 484 ओम। छठवां, निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, टेस्ला, गॉस, न्यूटन, एम्पियर स्क्वायर। तो इसका जो सही आंसर है डी वाला, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ये वाला सही है। सातवां कह रहा है कि विद्युत चुंबक का कोण बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ, यानी जो विद्युत चुंबक का कोण बनाया जाता है वो सबसे अधिक उपयोग होने वाला पदार्थ पीतल, मुलायम लोहा, एल्युमिनियम, स्टील। तो इसका जो हो जाएगा बी नंबर, मुलायम लोहा। आठवां देखिए, मैग्नीशियम धातु का वायु में जलाना एक उदाहरण है भौतिक परिवर्तन, उत्क्रमणीयता, अभिक्रिया, रासायनिक परिवर्तन। इसमें से कोई नहीं, इसमें हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन का। नौवां कह रहा है बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है तथा दूसरा नाम इसका क्या हो जाएगा, टार्टरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, एसिड अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो बी नंबर हो जाएगा टार्टरिक अम्ल। 10वां नंबर कह रहा है कि जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, तो बेकिंग सोडा, धावन सोडा, विरंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका बी नंबर हो जाएगा धावन सोडा। 11 नंबर कह रहा है एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत कहलाता है एनोडिंग। क्या कहलाता है? एनोडिंग। बकमिस्टर फ्लोरीन एक अपर रूप है, तो ये किसका है, कार्बन का। 13 नंबर है निम्नलिखित में से एल्डिहाइड है, तो एथेनल। क्या है? एथेनल। स्वपोषी के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपयुक्त सभी। तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। यकृत स्रावित करता है, तो यकृत क्या करता है, लार,
जठररस, अग्नाशय रस, पित्तरस। तो क्या करता है, डी वाला हो जाएगा पित्तरस। वायुकोश वायुकोश किन कोशिकाओं से बनता है? तो 16 नंबर आपको करके कमेंट में बताना है कि ये 16 नंबर कौन सा सही है, इसे आपको बताना है। 17वां नंबर है, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है सुक्रोज के रूप में। विद्युत स्राव किसके द्वारा होता है? विद्युत स्राव किसके द्वारा होता है? जलरंध्र के द्वारा होता है। विद्युत स्राव जलरंध्र के द्वारा होता है। मेंडलीफ के अनुसार मटर का शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप है, तो टीटी है। पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था ग्रेगर जोहान मेंडल ने। अब हम खंड बा में देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्न, यानी फिजिक्स के जो प्रश्न हैं उसे हम देखेंगे। कह रहा सिद्ध कीजिए कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी हमें सिद्ध करना है। उसके बाद दूसरा नंबर, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? इस दोष के क्या कारण है? इसके निवारण के लिए प्रकार का लेंस प्रयुक्त किया जाता है, किरण आरेख द्वारा समझाइए। यानी हमें निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके कारण, इसके निवारण को चित्र द्वारा क्या करना है, समझाना है। तीसरा कह रहा है वाट की परिभाषा दीजिए, किलोवाट, घंटा तथा जूल के संबंध स्थापित कीजिए। उसके बाद विस्तृत प्रश्न पे पूछा है चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की सूत्र प्राप्त कीजिए। अगर ये नहीं आ रहा है तो अथवा करके कह रहा है कि समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। उसके बाद उपखंड खा में कह रहा है लघुत्तरीय प्रश्न, यानी रासायनिक विज्ञान में आयनिक यौगिक से आप क्या समझते हैं, इसके हमें क्या करना है, आंसर देना है। माखन व खाना बनाने वाले तेल के बीच रासायनिक अंतर समझाने के लिए एक परीक्षण बताइए, ये बताना है। विस्तृत प्रश्न में कह रहा है कि बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा का रासायनिक नाम एवं अणुसूत्र क्या है, इसे लिखना है। इसको बनाने की विधि 2 भौतिक गुण तथा 2 रासायनिक गुण समीकरण देते हुए लिखना है। अगर नहीं आ रहा है तो अथवा करके दिया है। दूसरा हम लिखेंगे मिश्र धातु किसे कहते हैं? कॉपर की 2 प्रमुख मिश्र धातुओं का नाम, संगठन व उपयोग दीजिए। इतना हमें करना है। जो उपखंड गा है यानी जीव विज्ञान, लघुत्तरीय प्रश्न है अंतरनासिका पट किसे कहते हैं, उसका क्या कार्य है? यानी जो अंतरनासिका पट है उससे किसे कहते हैं, इसका क्या कार्य है? दूसरा पूछ रहा है 9वां क्वेश्चन, तांत्रिका तंत्र किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है? ठीक। 10वां कह रहा है ऋतुस्राव क्यों होता है, यानी ऋतुस्राव क्यों होता है, ये हमें बताना है। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में कह रहा है पुष्पी पौधों का परागण के उपरांत निषेचन तथा बीज बनने तक जनन की प्रक्रिया को समझाना है। अगर ये नहीं आ रहा है तो अगला है मेंडलीफ के स्वतंत्र अवयवहन के नियम को द्विसंकरीय संकरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। यही है प्री बोर्ड का पेपर, इसी प्रकार बोर्ड एग्जाम में भी आता है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया हो।